कॉसेटिव वर्ब सेंटेंस। बनाने के लिए मैं गेट और मेकअप यूज करते हैं। गेट एंड मेकअप यूज करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे मेकअप यूज कैसे करते हैं। मेक का यूज कैसे करते हैं। सपोज मेक का यूज ऐसे करते हैं हम। मेक का यूज जहाँ करते हैं हम, जहाँ लिखिए जब काम करने वाला और काम करवाने वाला दोनों मौजूद हों। दोनों व्यक्ति मौजूद हों। तो हम मेकअप यूज करते हैं। वहाँ पे हम मेकअप यूज करते हैं। जैसे कैसे करती है, एक और बात, कुछ पॉइंट लीजिए। जैसे कि मेक में हमेशा प्रिय प्रश्न आए। हमेशा मेक के हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, मेक के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। टू का प्रयोग नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ये टू का प्रयोग एक्टिव वॉइस में नहीं होगा। और टू का प्रयोग एक्टिव में नहीं करेंगे। बस जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें नहीं करेंगे, लेकिन पैसिव वॉइस में करेंगे। पैसिव वॉइस में करेंगे ये, ओके। पैसिव वॉइस में करेंगे, एक्टिव वॉइस में नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, एक और तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट हमारा ये होता है, मेक के बाद टू का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं करती। ओके, हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब फॉर एग्जाम्पल, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आई मेक यू लव। आई मेक यू लव, तुम हंस रहे हो। बोलेंगे जैसे कि मैं तुम्हें हंसाता हूँ। इसका सेंटेंस होगा मैं तुम्हें हंसाता हूँ। जैसे कि मैं तुम्हें हंसाता हूँ, हिंदी लिख देता हूँ, मैं तुम्हें हंसाता हूँ। यहाँ मेक और गेट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें हंसाता हूँ, आई मेक यू लव, ये ई नहीं है, ओके। मैं तुम्हें रुलाता हूँ, मैं तुम्हें पिटवाता हूँ। मैं तुम्हें पिटवाता हूँ।
इस सेंटेंस में मेक का प्रयोग होगा, क्योंकि मैं तुम्हें पिटवाता हूँ। मेक में क्या बोला, जब काम करने वाला और काम करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हों तो मेक का प्रयोग करते हैं। ओके, मैं तुम्हें पिटवाता हूँ, यहाँ मेक का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ गेट का प्रयोग होगा। आई गेट यू, आई गेट यू एंड द बीटिंग। एक और बात, गेट में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी। गेट में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी। ये मेक हो गया, गेट का भी कर देते हैं। गेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, गेट लिखिए, गेट। गेट का प्रयोग यहाँ करते हैं, गेट का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब काम करवाने वाला जब काम करवाने वाला जब काम करवाने वाला व्यक्ति हो और काम करने वाला ना हो, तो वहाँ गेट का प्रयोग करते हैं। गेट का प्रयोग करते हैं। जैसे गेट का प्रयोग करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें हंसवाता हूँ, मैं तुम्हें हंसाता नहीं, हंसवाता हूँ। मैं तुम्हें मतलब हंसवाता हूँ, मैं तुम्हें हंसवाता हूँ। इसको बोलेंगे आई गेट यू, आई गेट यू laugh, मैं तुम्हें पिटवाता हूँ, मैं तुम्हें रुलाता हूँ, रुलवाता हूँ, मैं तुम्हें पीटता हूँ। इस सेंटेंस बोलेंगे जैसे मैं तुम्हें पीटता हूँ, ये गेट में आएगी। मैं तुम्हें पीटता हूँ, ये सेंटेंस मेक में है। जैसे कि आई मेक, या मेक लगाएंगे एंड पीटना भी होते बीट, या बीटन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, या बीट होगा, यहाँ होगा। हाँ, इस पर लिख लीजिए, फॉन्ट लिख लीजिए। गेट में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। हमेशा गेट में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। गेट और मेक का आपको पता चल गया। इसे हम कॉसेटिव वर्ब सेंटेंस बोलते हैं। बनाने के लिए मेक और गेट का प्रयोग करते हैं। मेक का प्रयोग जहाँ करते हैं जहाँ काम करवाने वाला और काम करने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हों। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बोल देंगे, मैं हंसाता हूँ, मैं तुम्हें हंसाता हूँ। मैं काम हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, काम हो रहा है, तो बोलेंगे आई मेक यू लव। इसको बोलेंगे आई मेक यू लव। हमेशा मेक में हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और मेक में टू का प्रयोग नहीं होगा। बाद में पैसिव एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में हम टू का प्रयोग करेंगे हमेशा। मैं तुम्हें पिटवाता हूँ। अब ये पिटवाता हूँ, पीट तो नहीं है, पिटवाता हूँ, दूसरे से काम हो रहा है, तो यहाँ गेट का प्रयोग हुआ। काम करने वाला और काम करवाने वाला, मतलब काम करवाने वाला तो मौजूद नहीं है, मतलब जो वो पिट रहा है उसके ऊपर काम हो रहा है वो मौजूद है। जो काम करने वाला वो मौजूद नहीं, दूसरे पिटवा रहा। मैं तुम्हें पिटवाता हूँ तो आई गेट यू बीटेड होगा।
गेट का प्रयोग ये है ना, जब काम करवाने वाला व्यक्ति हो और काम करने वाला व्यक्ति ना हो, काम करवाने वाला व्यक्ति हो, काम करने वाला व्यक्ति ना हो, तो हम गेट का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये एक पॉइंट, सबसे पहले गेट में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, हमेशा, आजीवन, कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें हंसवाता हूँ, आई गेट यू लव, मैं तुम्हें हंसवाता हूँ, आई गेट यू लव। हम बोल सकते हैं मैं तुम्हें हंसवाता हूँ, आई गेट यू लव। वेरी सिंपल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।